हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हाउ डू ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। उससे पहले अपन आते हैं कोर्ट ऑफ डेथ। समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। अपन कोई भी काम करते हैं, उस काम में या तो अपन जीतते हैं या अपने कुछ सीखते हैं। ठीक है, हार के डर से अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो काम करना स्टार्ट ही नहीं करें। अपन प्रयास ही नहीं करें। हार के डर से प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, या तो अपन जीतेंगे या अपन सीखेंगे। हार नाम की कोई चीज़ नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो उससे अपने को सीखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, 99% चांस अपनी जीत के होते हैं और 1% चांस अपने मतलब वो काम अपना नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। ठीक है, अपन ने उसमें से कुछ सीखा तो सही ना, उसमें अपना कोई नुकसान नहीं होना है। अपन या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो चलो आज अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, हाउ डू ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस। ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होती है, कोई भी कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है, सीड का कलर येलो कैसे आता है, प्लांट टॉल कैसे होता है, प्लांट ड्वार्फ कैसे हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन है ना, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है किसके पास में, जितनी भी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है डीएनए के पास में। किसके पास में होती है? डीएनए के पास में। ठीक है, अपनी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके पास में होती है? डीएनए के पास में। और डीएनए का सेगमेंट जो स्पेसिफिक कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसी को अपन ने क्या बोल दिया? जीन बोल दिया। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज जीन। तो जीन भी क्या है? एक डीएनए का टुकड़ा ही है। तो अल्टीमेट अपन क्या बोल सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, इंफॉर्मेशन है किसके पास? डीएनए के पास में। ठीक है, तो डीएनए जो है ना, डीएनए बनाएगा आरएनए। ठीक है, आरएनए से बनेगी प्रोटीन और प्रोटीन बनाएगा क्या? एंजाइम्स। प्रोटीन से क्या बनते हैं? एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स को ही अपन बोल सकते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। केमिस्ट्री में जो काम कैटालिस्ट का होता है वही काम बायोलॉजी में किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। कैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर अगर इनहिबिटर है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर क्या होती रहती है? बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। और वो बायोकेमिकल रिएक्शन इन्फ्लुएंस होती है किससे? एंजाइम से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक कैरेक्टर है हाइट। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। हाइट या तो प्लांट की क्या होगी? टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। ठीक है, तो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन। ठीक है, और हार्मोन किससे बनते हैं? एक बायोकेमिकल मैकेनिज्म से, बायोकेमिकल रिएक्शन से बनेंगे। हार्मोन बनेंगे किससे? बायोकेमिकल रिएक्शन से। और इस बायोकेमिकल रिएक्शन में रिक्वायरमेंट होगी किसकी? एंजाइम की। अगर एंजाइम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है ये प्रॉपर होगी और हार्मोन क्या होंगे? एडिक्वेट हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। अगर एंजाइम प्रॉपर वर्क कर रहा है तो बायोकेमिकल रिएक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी और हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हार्मोन का फॉर्मेशन हो गया, हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन हो गया तो प्लांट की हाइट कैसी होगी? टॉल होगी। प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। ठीक है, अगर किसी वजह से ऐसा जीन है जो ऐसा एंजाइम बना रहा है जो क्या है? लेस एफिशिएंट है। ठीक है, जीन ऐसा है जो लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है तो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। बायोकेमिकल रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी तो हार्मोन का फॉर्मेशन भी रुक जाएगा, या अपन बोल सकते हैं लेस अमाउंट में हार्मोन बनेगा। हार्मोन लेस अमाउंट में बनेगा तो प्लांट कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। प्लांट टॉल नहीं रह पाएगा। तो ऐसे जो ट्रेट होती है वो क्या होती है? एक्सप्रेस होती है। मैंने एक कैरेक्टर लिया है। ठीक है, ऐसे दूसरा कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो सकता है, तीसरा भी ले सकते हो, चौथा भी ले सकते हो, जो भी कैरेक्टर तुम्हें लेना है। ठीक है, बस अपने को ये याद रखना है कि जो भी कैरेक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास में। और डीएनए ही वो प्रोटीन बनाता है जो एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब अपन आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें गैमेट बनते हैं, जैसे पेरेंट्स। ठीक है,
पेरेंट्स है, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। इनमें पहले क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट बना और फीमेल गैमेट बना, फिर ये गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब ये आगे जाके मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा, इसका पता लगाना है अपने को। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो प्रोजेनी बनेगी वो मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, तो वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू अपन प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करते हैं उस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन और एक होता है जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन। एक तो क्या बताया मैंने, एनवायरमेंटल और एक जेनेटिकल, ठीक है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो सेक्स डिटर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जैसे टर्टल है, ठीक है, कौन है, टर्टल। टर्टल में जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर इंटरफेयर करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन में। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम है तो क्या होगा। टर्टल है, इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है, कौन है, फर्टिलाइज्ड एग। टर्टल में फर्टिलाइज्ड एग को अगर अपन ने अबव 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दिया, किस पे रख दिया, अबव 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दिया, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होगा किसमें, फीमेल में। किसमें डेवलप होगा, फीमेल में। अगर फर्टिलाइज्ड एग को अपन ने बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पे रखा तो फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होगा किसमें, मेल में। किसमें डेवलप होगा, मेल में। तो टेम्परेचर ने रोल प्ले किया ना, टेम्परेचर क्या है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। टर्टल में अगर फर्टिलाइज्ड एग को 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो वो फीमेल बनाएगा। अगर उसको 28 या 29 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, मेल में डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं लिजार्ड, अगामा एगामा, ठीक है। लिजार्ड जो होती है, लिजार्ड में इसका ऑपोजिट होता है। लिजार्ड में हाई टेम्परेचर पे, तो अगर फर्टिलाइज्ड एग को अपन ने हाई टेम्परेचर पे रखा है तो वो डेवलप होगा किसमें, मेल में। और लो टेम्परेचर पे रखा है तो वो डेवलप हो जाएगा किसमें, फीमेल में, ठीक है। लिजार्ड में हाई टेम्परेचर पे मेल बनता है और लो टेम्परेचर पे फीमेल बनता है। फर्टिलाइज्ड एग अगर हाई टेम्परेचर पे है तो मेल बनेगा और लो टेम्परेचर पे है तो फीमेल बनेगा। और टर्टल में उल्टा होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या बनती है, फीमेल, और लो टेम्परेचर पे क्या बनती है, मेल बनता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब इसमें जीन का इंटरफेरेंस होगा, जीन की वजह से सेक्स डिटरमाइन होगा, ठीक है। अपन बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में ही दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं ह्यूमन में, 46 होते हैं। ह्यूमन में टोटल क्रोमोजोम 46 होते हैं। 46 में 44 क्रोमोजोम और 2 क्रोमोजोम ऐसे होते हैं। 44 क्रोमोजोम तो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। 44 क्रोमोजोम मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोलेंगे, ऑटोजोम, ठीक है। टोटल क्रोमोजोम ह्यूमन में कितने हैं, 46 है। उनमें से 44 तो मेल और फीमेल दोनों में ही सेम है, ठीक है, जिनको क्या बोल दिया, ऑटोजोम बोल दिया। लेकिन 2 क्रोमोजोम मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं, ठीक है। अगर मेल है तो उसमें एक्स और वाई होगा और फीमेल है तो एक्स और एक्स होगा, ठीक है। 2 क्रोमोजोम का डिफरेंस है, अगर मेल है तो एक्स और वाई और फीमेल है तो एक्स और एक्स, ठीक है। अब मेल वाले जो क्रोमोजोम है इनके गैमेट बने तो एक गैमेट के पास में एक्स क्रोमोजोम आएगा और एक गैमेट के पास में वाई क्रोमोजोम आएगा। फीमेल वाले के गैमेट बने
तो दोनों के पास क्या आएगा, एक्स आएगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि अगर फीमेल के गैमेट बनेंगे तो दोनों गैमेट सेम बनेंगे। दोनों गैमेट क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। दोनों गैमेट में कौन से क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम है। अगर मेल के गैमेट बनेंगे तो दोनों गैमेट क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो फीमेल वाली कंडीशन को दोनों गैमेट सेम बन रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, होमोगेमस। क्या बोल सकते हैं, होमोगेमस, क्योंकि गेमस मतलब गैमेट, होमो मतलब सेम, सेम टाइप के गैमेट बन रहे हैं। तो फीमेल कैसी है, होमोगेमस, और मेल में क्या है, अलग अलग टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल दिया, हेटेरोगेमस। इसको क्या बोल सकते हैं, हेटेरोगेमस। मतलब गैमेट क्या है, डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं। एक गैमेट के पास में एक्स क्रोमोजोम है और एक गैमेट के पास में क्या है, वाई क्रोमोजोम है। तो फीमेल में तो हमेशा एक्स ही बनेगा गैमेट, ठीक है, और मेल में दो तरह के बनेंगे। एक गैमेट के पास में तो एक्स मतलब जितने भी गैमेट बन रहे हैं ना, इक्वल नंबर में बनेंगे। 50% एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट बनेंगे और 50% वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट बनेंगे। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में कि फीमेल में तो दोनों गैमेट के पास क्या है, एक्स ही है, और मेल में एक के पास क्या है, एक्स है, और एक के पास क्या है, वाई है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि 50% गैमेट कैरी करते हैं एक्स क्रोमोजोम और 50% कैरी करते हैं वाई क्रोमोजोम। ये मेल है और ये फीमेल है। इसमें 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम है और इसमें 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोजोम है। गैमेट बने तो एक गैमेट तो 22 प्लस एक्स वाला बन गया और एक गैमेट बन गया 22 प्लस वाई। ठीक है, इसमें गैमेट बने, एक गैमेट बना 22 प्लस एक्स और दूसरा भी क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स। ठीक है, फीमेल में का जो एग है, फीमेल गैमेट को एग बोलते हैं और मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं ह्यूमन में। ठीक है, अगर फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट तो हमेशा एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग ही होगा। फीमेल गैमेट अगर वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग मेल गैमेट से कंबाइन होता है, फर्टिलाइज होता है, अगर फीमेल गैमेट को वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट फर्टिलाइज करता है तो प्रोड्यूस्ड जो प्रोजिनी होगी, जो प्रोजिनी बनेगी वो क्या बनेगी, मेल। वो क्या बनेगी, मेल। ठीक है, अगर इसी को सेम ही है ना, अगर फीमेल गैमेट को एक्स क्रोमोजोम कंटेनिंग मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, जो प्रोजिनी प्रोड्यूस होगी वो डेवलप होगी किसमें, फीमेल में। वो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। अब देखो, मेल बनना और फीमेल बनना, बॉय बनना या फिर गर्ल बनना, ये कौन डिसाइड कर रहा है, मेल गैमेट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेल ही हेटेरोगेमस है, फीमेल तो होमोगेमस है। फीमेल के पास तो एक्स ही है, एग में तो एक्स क्रोमोजोम ही है। अगर उसको वाई वाला मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है या एक्स वाला मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है, ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोजिनी प्रोड्यूस होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो अपनी सोसाइटी में फीमेल को ब्लेम किया जाता है गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि उसकी फीमेल की इसमें कोई फॉल्ट नहीं होती। ये किसकी वजह से होता है, मेल गैमेट की वजह से होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, मेल का होता है, ना कि फीमेल का होता है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर हो गया फिनिश। अपन ने क्या पढ़ लिया, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए अपन ने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस में। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।